अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, दुनिया भर में डिजिटल करेंसी की दौड़ शुरू हो चुकी है और चीन बज़ाहिर इस दौड़ में सबसे आगे है। चीन का मरकज़ी बैंक दुनिया की पहली बड़ी खुद मुख्तार डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने की तैयारियां शुरू कर चुका है। नाजरीन मोहतरम, आज का इंसान बैंक में केस जमा करवाने या रकम निकलवाने के लिए जाता है, लेकिन तसव्वुर करे कि मुस्तकबिल के बैंक नोटों से खाली होंगे। अगर चीन के सेंट्रल बैंक का डिजिटल युआन मंसूबा कामयाब हो गया तो ये तस्वुर हकीकत का रूप धार लेगा। रवा साल के आगाज़ से चीन ने मरकज़ी बैंक की हिमायत याफ्ता डिजिटल करेंसी की बदतरीज जांच पड़ताल शुरू कर रखी है। चीन ने इसे DCEP या डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का नाम दे रखा है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त कई दीगर ममालिक भी अपनी डिजिटल करेंसियाँ मुतारिफ कराने की तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत चीन इनमें सबसे पहले हैं। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के हामी और करोड़पति कैंडलर गाँव का अगस्त में BBC के एक प्रोग्राम में कहना था कि मुस्तकबिल में हर कोई DCEP इस्तेमाल कर रहा होगा। अफवाहों के मुताबिक आइंदा चंद माह में चीनी अवाम भी DCEP इस्तेमाल कर सकेगी, जबकि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ओलंपिक 2022 में इस डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करना चाहता है। अगर ये मंसूबा कामयाब रहा तो डिजिटल युआन नोटों और पेपाल जैसी ऑनलाइन पेमेंट दोनों को ही ख़त्म कर देगा। माहिरीन के मुताबिक चीन इसी तरह दुनिया में अमरीकी गलबे को चैलेंज करने की पोजीशन में भी आ जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मार्केट में मौजूद बिटकॉइन, लाइटकॉइन या दीगर डिजिटल करेंसियों की कदर तेज़ी से ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन चीनी डिजिटल करेंसी के कदर युआन के कदर के बराबर रहेगी। यानी DCEP कॉइन एक मुस्तहकम करेंसी होगा। युआन की तरह यह डिजिटल कॉइन भी चीन का मरकज़ी बैंक ही जारी करेगा, लेकिन युआन के बरक्स चीनी हुकूमत हर एक डिजिटल कॉइन को ट्रैक कर सकेगी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। चीन के कमर्शियल बैंक DCEPs को अपने सारिफीन में तकसीम करेंगे। सारिफीन इस डिजिटल करेंसी को अपने बैंक अकाउंट से अपने डिजिटल वॉलेट्स या करेंसी ऐप्स में डाउनलोड भी कर सकेंगे या फिर ATM से भी डिजिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो सकेगी। इस डिजिटल करेंसी से एक आम सारिफ अपने मोबाइल का सिर्फ एक बटन दबाते ही अदायगी करने के काबिल हो जाएगा। इसी तरह अभी तक अदायगियों के सिलसिले में पेपाल जैसी तीसरी पार्टियों का किरदार भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, चीन में मोबाइल फ़ोन से अदायगियों का सिलसिला अब भी मौजूद है और यही आदत डिजिटल युआन को राइज करने में मुआवन साबित होगी। ये न सिर्फ सारिफीन के लिए आसान तरीका बल्कि कम्युनिस्ट हुकूमत को भी इससे फ़वायद हासिल होंगे। नाज़रीन मोहतरम, जर्मनी के कोनराड आडेनावर फाउंडेशन के चीनी डिजिटल करेंसी से मुताल्लिक़ प्रोजेक्ट मैनेजर अलेक्जेंडर हार्डमहाइम का DW से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इसी तरह चीनी हुकूमत डोमेस्टिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। इनके मुताबिक इसी तरह चीन को दीगर ममालिक पर बरतरी हासिल हो जाएगी, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी में मज़ीद नए तरीक़े मुतारिफ करवाने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। हार्डनहाइम कहते हैं कि चीन अदायगियों से मुताल्लिक़ अपना एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम तैयार करने में भी मसरूफ़ है जो स्विफ्ट निज़ाम का मुकाबला कर सकेगा। अब तक दुनिया में फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अमरीकी डॉलर पर मबनी स्विफ्ट निज़ाम के ज़रिए होती हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर चीनी डिजिटल निज़ाम सामने आया तो फिर ये अदायगी डिजिटल युआन की बुनियाद पर हुआ करेगी। हार्डनहाइम का कहना था कि ये वक्त बहुत अहम है। इस वक्त चीन और अमेरिका के रास्ते एक दूसरे से जुदा रहेंगे। नाजरीन मोहतरम, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड के मुताबिक इस वक्त मरकज़ी बैंकों के गैर मुल्की ज़र मुबादला का 7% से ज़्यादा ज़खायर अमरीकी डॉलर पर है। यही वजह है कि ये बैंक डॉलर में कारोबार करने को तरजीह देते हैं। दूसरे नंबर पर यूरो है, जिसके मुख्तलिफ ममालिक के मरकज़ी बैंकों में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 20% के करीब बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर डिजिटल युआन मरकज़ी बैंकों तक आया तो फिर बैंक इसी करेंसी में कारोबार करने को तरजीह देगी। DCEP क्योंकि चीन का मरकज़ी बैंक जारी करेगा तो आलमी मंडियों में इसका असर और रसूख भी बढ़ जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ऐसी बहुत सी वजूहात है जिनकी वजह से लाजमी नहीं है कि चीन आलमी सतह पर डिजिटल करेंसी लीडर बनकर उभरे। यूरोपीय मरकज़ी बैंक ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया कि वो यूरोपीय यूनियन में डिजिटल यूरो का लॉन्च करने की
तैयारियों में मसरूफ है। दूसरी जानिब फेस बुक लिबरल कॉइन भी मुतारिफ कर चुका है। ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म निजी सतह पर अपने 2.7 बिलियन सारिफीन को ये करेंसी पेश करना चाहता है। ये मंसूबा सामने आने के बाद दुनिया भर के मालियाती रेगुलेटर की तरफ से इसकी मजम्मत की गई थी। डिजिटल करेंसी की दौड़ में कौन फातेह होगा ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में चीन में भी नोटों की सर्कुलेशन फ़िलहाल जारी है। जो बात यकीन से कही जा सकती है वो ये है कि मुस्तकबिल डिजिटल करेंसी का है और ये करेंसी हर किस्म के कारोबार और शोबे ज़िंदगी पर असर अंदाज होगी। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये वीडियो यही तक है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।